बात सियासत की तरफ चली जाएगी तो बेहतर है इस पे बात। खुद ऑक्युपाई कश्मीर में रह रहे हैं, मेरा ख्याल है। हमारे जो आज का हाल है वही है, हम क्या खुल के बात कर सकते हैं? यही बात आगे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है यहाँ पर, इसलिए खामोशी बेहतर जुबान को। कब तक आंखें बंद और मुंह बंद करके बैठे? तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आंटी जी ने क्या बात बोल दी, हर पाकिस्तान की पोल खोल दिया। भाई साहब क्या शायरी बना दिया। तो जय हिंद, जय श्री राम, राम राम। भाई साहब इंडिया के बच्चों ने 10वीं में है पढ़ते हैं जो, उन्होंने इलेक्ट्रिकल कार बना दी। और पाकिस्तान के बच्चे जो कहाँ पढ़ते हैं, मदरसों में पढ़ते हैं, वो क्या बना रहे हैं, उनकी सोच क्या है, वो डिग्रियां ले रहे हैं यानी कि एक कागज का टुकड़ा है या फिर वो क्या है। आंटी जी क्या बात बता रही है, दिल को छूने वाली वीडियो को शुरू करिए। भाई साहब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें वीडियो शुरू। अगर मैं बच्चों की एजुकेशन की बात करूं, क्या आपको लगता है कि हमारे बच्चों को कौन सी एजुकेशन दी जा रही है इन पाकिस्तान में? क्या सिर्फ डिग्री लेके बच्चे घर आते हैं, नंबर्स लेके आते हैं, या फिर उनको प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ करना भी आता है? मेरा ख्याल है कि सिर्फ डिग्री लेके घर आते हैं, रटाटाई सिस्टम है सारा, उसी बेस पे आते हैं। बाद में जब वो अपनी ये प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं वो कुछ नहीं कर सकते। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अच्छी बात कही आपने। नथिंग, क्योंकि जब तक बच्चे को हम प्रैक्टिकल नहीं बताएंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा। एटलीस्ट हमें ये बताना चाहिए कि आपको किस चीज़ का फायदा है, किस चीज़ का नहीं है। कौन सी बुक्स पढ़े जो हमारे ज़माने में थी, जो हमारे पेरेंट्स के ज़माने में थी, 9th and 10th सेम, मतलब वही पैटर्न चल रहा है। इवन मास्टर्स के अंदर भी हम वही चीज़ पढ़ें, जो एजुकेशन का पैटर्न हमने साहब मवाद सब कुछ पढ़े, वही हम लोगों का, हमारे पेरेंट्स का जो था वो भी वही चल रहा है। मेरा ख्याल है कि बाहर की दुनिया से ज़्यादा तरक्की करी, क्योंकि वो प्रैक्टिकली काम ज़्यादा बच्चों को कराते हैं। ये खुद से लिखने के लिए भी कहते हैं। हम लोगों का ये है ही नहीं, हम लोग जो रटाया चल रहा है बस वही पढ़ रहा। इवन के बच्चे का खुद से लिखते भी हैं तो टीचर्स क्रॉस कर देते हैं उसको, कहते हैं ये क्या लिखा है। मैं बात करूँ ना, हमारे दिमाग नहीं चलाएंगे भाई। उन्होंने अपनी एजुकेशन पे 15 साल इन्वेस्ट किए, हिस्ट्री उनकी बताती है। 15 सालों में जब हम उनको सुनते थे तो हम कहते थे वेस्ट किया टाइम, वेस्ट किया। आज अगर देखें तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए। आज अगर देखें तो उन्होंने स्पेस के स्कूल्स खोल दिया, और हमारे यहाँ पर इंटर बेस बच्चों को भी नहीं पता होता स्पेस क्या है। देखें, अगर आप इंडिया की बात करते हैं ना, तो इंडिया का फिर हम बहुत पुरानी जगह चले जाते हैं कि जब से सैयद अहमद कॉलेज, जब से सैयद थे तो उन्होंने उस वक्त इंग्लिश में बहुत जोर दिया था मुस्लिम्स की। तो लेकिन हम लोगों ने क्या कहा था, ब्यूटी बुट होता है तो पीयूटी पुट होता है, ऐसा ही था। मैं बता देता हूँ आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। ये बताएगा भैया। तो इसलिए इंडियंस तरक्की कर गए कि उन्होंने उस वक्त भी इंग्लिश में काम किया और आगे बढ़े, क्योंकि हमारी, आप कहते हो कि पाकिस्तान में रहना हम उर्दू बोले मादरी, लेकिन इंटरनेशनल लैंग्वेज हम लोग इंग्लिश है, तो हमें इंग्लिश में ही तरक्की करनी है। इंडियन इसीलिए आ गए क्योंकि वो इस चीज़ को उन्होंने नहीं छोड़ा और आगे गए, इस चीज़ पे उन्होंने काम किया, और हम लोग अभी तक उसी पे बैठे हैं। फरंगी ज़बान है जी, ऐसी नहीं बोलनी। अगर हम देखें ना तो बड़े बड़े अमेरिकन कंपनीज, जो कि अमेरिका सुपर पावर जिसकी कंपनीज हैं, उसमें भी सारे CEO, इवन के अगर दुनिया का अमीर तरीन आदमी देखे इलॉन मस्क, उसके भी जो CEO है कंपनी में वो भी इंडियन है। वाई? सिर्फ एजुकेशन बेस ही मैटर करती है। बेस मैटर करती है, आपको यही तो मैं बता रही हूँ। आप पिछले हिस्ट्री की तरफ से चलते हैं ना, जब हम लोग की वही बेस अच्छी नहीं है, आज तक अच्छी नहीं है, हम आज तक वही रो रहे हैं, और इंडियंस कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। देखो ना कि इंडिया में मुस्लिम्स भी हैं जो कि आज हीरोज माने जा रहे हैं, तो वो भी तो मुस्लिम्स हैं, ये भी तो मुस्लिम्स हैं। बात करो ना, जब कि हम कहेंगे आप तो मुसलमान हो, आप ऐसे क्यों करते हैं, वो कहते हैं कि आप अपना मुल्क देखो पहले। सोशल मीडिया पे ये बहुत चीज़ें वायरल होती है और हमारे पाकिस्तानी नहीं इस चीज़ को मानते। वहाँ मैं बाहर ही रहती थी ना, मैं अभी 45 ईयर रह के आई हूँ। जब भी मुझे गुस्सा चढ़ता जब पाकिस्तान की बात कर, मैं पड़ जाती थी उनको, तो वो कहते थे, मैंने कहा आप इधर वापस क्यों नहीं आता, आप क्यों वहाँ पर मारे खाते हो, आपके साथ क्या सलूक है? वो कहते हम वहाँ ज़्यादा अच्छे हैं आप लोगों से। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। कहते हैं हमारे पास दुनिया चल के आती है इस टाइम, और हम देखें तो हमें सब पीछे दुकाड़े, चलो पीछे हो जाओ। चलने लगे थे, पीछे निकल दिया। आने वाला फ्यूचर कैसा लग रहा है आपको पाकिस्तान का? इंशाल्लाह अगर वो फ्यूचर आया तो बेहतर होगा, अगर ये वाला फ्यूचर आया तो डार्क होगा। अगर मैं बात करूं बच्चों की, जो अभी आपको एक रिपोर्ट बताती हूँ, कल ही सर्वे की है पाकिस्तान की ही उसने, और सर्वे के बाद पता चला है कि पाकिस्तानी POK मतलब पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में कितने जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमने बाहर जाना है, हमें एक दफ़ा वीज़ा मिल जाए। हम अपने कश्मीर को नहीं संभाल रहे हो, हम कहते हैं उनका कश्मीर भी हम लेंगे। यार अब सियासत की तरफ चली जाएगी तो बेहतर है इस पे बात। खुद ऑक्युपाई कश्मीर में रह रहे हैं, मेरा ख्याल है। हमारे जो आज का हाल है वही है, हम क्या खुल के बात कर सकते हैं? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। यही बात आगे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है यहाँ पर, इसलिए खामोशी बेहतर जुबान को। कब तक आंखें बंद और मुंह बंद करके बैठे? जब तक हमारा सिस्टम ठीक नहीं होगा, जब तक हमारा करप्ट सिस्टम ठीक नहीं होगा। अच्छा बंदा आएगा, वो अच्छा बंदा कौन है सबको पता है। जब तक गटर साफ नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। गटर साफ हो जाए। अगर मैं इंडियन गवर्नमेंट की बात करूँ तो किस नज़र से आप देखते हैं अपने मुल्क के लिए? इंडियन गवर्नमेंट को मैं अपने मुल्क के लिए अच्छा नहीं समझती। अपने उनके मुल्क के अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा। उनके मुल्क में बहुत करप्शन है, ऐसा नहीं कि करप्शन नहीं है, जैसे हमारे यहाँ करप्शन होते हैं वैसे वहाँ पे भी है, लेकिन बात सिर्फ फिर भी यही आ जाती है कि उनका एजुकेशन का मयार अच्छा है, इसलिए वो लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। एजुकेशन के साथ IT, उनका अगर देखें IT हब माना जाए, उनकी कितनी सिटीज़ को IT के नाम से जाना जाता है। वगैरह मेरे बेटे ऑस्ट्रेलिया गए हैं, IT का सॉफ्टवेयर का उसने मास्टर किया हुआ है, लेकिन जिस कंपनी में काम किया वहाँ पर इंडियन ही है। बस हवा निकल गई। और हमारे पाकिस्तानी नजर भी आता है तो लेबर की हद तक एग्रीकल्चर हम लोगों के जाना, अगर IT की बात करें तो ऊपर जाते हैं, हम लोगों के पीछे बेस नहीं है, हम लोगों के पीछे एज अ मुस्लिम कहता है मुस्लिम है, चलो उसको नीचे दबाओ। अब हम ज़्यादा खुल के बात करें तो फिर यही है कि वहाँ पे अब ज्यूश वगैरह हैं, सब ये सब इंडियंस के साथ हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं सिर्फ। और मतलब मैं खुद भी अगर मास्टर्स कर रहा था तो इंक्रीमेंट लग जाए इसलिए किया मैंने, अदरवाइज तो मास्टर का कागज का टुकड़ा। प्लीज
ये अच्छा था, ये अच्छा। यहाँ प्रैक्टिकल लाइफ सिर्फ हम डिग्री लेने के लिए ही कर रहे हैं। सही बात है। आप मुझे बताओ बेटा कि कौन सी क्लास? मैं फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। मुझे ये बताओ कि 9-10 के प्रैक्टिकल्स हुए, कितना उसमें सीखे आप? स्कूल में तो सिखाते नहीं थे, जब लास्ट टाइम था प्रैक्टिकल देने का 5 to 10 डेज में, तब हमें सिखाया था। और उस सीखने का भी कितना असर हुआ, कितना अभी तक याद है? मेरा जो प्रैक्टिकल हुआ था वो था फिजिकल एजुकेशन का, तो उसमें हमें एक्सरसाइज वगैरह सिखाई थी। अगर मैं अभी फर्स्ट ईयर की बात करूँ, कॉलेज आती हो आप, कॉलेज में आपको कौन सी स्टडी दी जा रही है? ये जो किताबें पढ़ती हो, क्या इसको प्रैक्टिकल कर सकती हो? हाँ जी। मतलब अपनी बेस पे अगर प्रैक्टिकल कोई चीज़ बनानी हो, स्पेस के। अच्छा मुझे बताओ स्पेस क्या होता है? हमारी स्पार्को के बारे में कुछ आइडिया? फंस गई ये तो। आपको स्पार्को के बारे में कुछ आइडिया? सर आपको? स्पार्को हमारा वो नेशनल स्पेस सब्जेक्ट है सारा जी। तो मैं बात करूँ ना, तो हमारे बच्चों में आपने अभी देखा, आपने खुद भी बताया कि डिग्री लेते हैं। अगर मैं बात करूँ बाहर इंटरनेशनल बेस, दूर कहीं नहीं जाती, हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, वहाँ के 4 बच्चों ने मिलकर एक ऐसी गाड़ी बनाई है जो कि 60,000 रुपये की मिलेगी, और उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक कार है। 4 बच्चों ने मिलकर बनाई है जो कि मैट्रिक या इंटर के बच्चे हैं। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं उस एजुकेशन से और उनके बच्चे क्या एजुकेशन कर रहे हैं। क्या आपको फ़र्क नज़र आता है? रफ डिफर किस्म की हमारी एजुकेशन निज़ाम है, और इंडिया का कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल है। अगर मैं बात करूँ ना, हमारे अभी मैंने इससे भी पूछा कि स्पेस के बारे में, तो स्पेस के बारे में इंटर या मैट्रिक या आगे मतलब ग्रेजुएशन तक नहीं पता चलता जब तक आप प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आते, आपके पेरेंट्स नहीं बताते, तो मतलब स्कूल की स्टडीज़ में बिल्कुल नहीं पता चलता। अगर मैं स्पेस की बात करूँ, वहाँ पर स्कूल में, इंडिया में स्कूल बच्चों को स्पेस के स्कूल्स बने हुए हैं, स्पेस का नाम देके, कि भाई वो मतलब छोटे अपने इंटर से नीचे बच्चों को, मैट्रिक लेवल पे वो अपने बच्चों को स्पेस का बता रहे हैं, और इवन के स्पार्को पे टेस्टेड करवा रहे हैं। इसका पता ही नहीं इनको बच्चों को, आप देख लें दोनों को एक फर्स्ट ईयर में पढ़ी, तो दोनों। क्या आपको लगता है कि आने वाली जनरेशन में अगर हम यही स्टडी देते रहे तो पाकिस्तान का फ्यूचर तो कोई भी नहीं नजर आ रहा, पाकिस्तानी बच्चे बाहर जाना प्रेफर करते हैं? एग्जैक्टली, बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि अगर हम इंडियंस की बात करें तो अगर बड़े बड़े CEOs देखें, सब इंडियंस हैं, क्या यही वजह कि उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी है? क्या मैसेज देंगे हमारी एजुकेशन अदारे को और इंडियन एजुकेशन को? मोस्टली उनको इम्प्रूव करना चाहिए, कुछ अमेरिकन स्ट्रक्चर ले लें, मतलब किसी किस्म के। क्या क्या पाकिस्तान में जो है ना स्कूल्स का, वो ये कि इनका रटा सिस्टम है, बुक रीडिंग सिर्फ दिखाते हैं और ये कहते हैं कि बस ये पेपर है, ये आपने करना है। लेकिन सबसे बड़ा हमारा जो है ना वो यही आता है मुझे नज़र, क्योंकि मैं खुद भी करवाती रही हूँ स्टडी वगैरह बच्चों को, स्कूल में भी रही हूँ टीचर, तो हम लोग बस ये कहते थे कि ये आपके क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन आने हैं, आपने इसी को अपने प्रेफर, इसी को अपने दे देते हैं। हाँ बिल्कुल गैस दे देते हैं। हम लोग खुद यही बच्चे करते थे, मेरा स्टाफ भी यही करता था। तो अब भी मेरे बच्चे पढ़ते हैं, मैं खुद इनको देखती हूँ कि शुरू से यही है कि अगर कोई नहीं आता क्वेश्चन इनको, तो वो जो तो भाई साहब आंटी जी ने जो बात है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से सच और स्पष्ट रूप से पाकिस्तानियों के सामने रख दी है, और पूरा विश्व आज इस चीज को देख रहा है। जहां पर इंडिया के बच्चे 10th से नीचे ही स्पेस के स्कूल खोले जा रहे हैं, यानी कि भाई साहब उनको बता रहा है। अभी तो देखो एक 6 सीटर एक बच्चे ने भाई बना दी, 10 रुपए में 160 किलोमीटर 6 सीटर साइकिल बना दी थी, 10 रुपए में 160 किलोमीटर। तो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तानियों से पूछा जाता है, बच्चों से उनसे पूछा जाता है क्या पढ़ रहे हो, क्या सीख रहे हो। सबसे पहले तो भाई साहब इनका पड़ोसियों का इतिहास ही नहीं है। देखो इतिहास में कमी हमारे में भी रही है, क्योंकि जो असली संघर्ष था वो हमारे बच्चों को नहीं सिखाया गया। इंडिया के अंदर भी क्या सिखाया गया है, मुगलों के बारे में, और जो जितने आक्रमण वगैरह हुए हैं, तो उससे भी ये सीख मिलती है कि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप सब कुछ भी कैसे ले सकते हो। अंग्रेजों ने फूट डालो की राज करी, नीति करी, उसके बाद गांधी जी ने कैसे उनसे संघर्ष किया, वो सभी को जानते ही होंगे, उसको जानने की जरूरत नहीं है। तो पाकिस्तानियों की भाई लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से वो पीछे हैं, और वो एक यानी कि जैसे इसमें मियाँ साहब ने बोल दिया है कि एक कागज का टुकड़ा है जो प्रमोशन के लिए इन्होंने लिया है, तो उसका यूज भी करना चाहिए। आप लोग क्या राय कमेंट सेक्शन में? जय हिंद जय भारत।